हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छी होते आशा करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज हम आप लोगों को संविधान के अलावा या फिजिक्स के अलावा भी एक टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। आज हम लोग विटामिन पे चर्चा करने वाले हैं। विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। तो आज हम लोग विटामिन टॉपिक को लेकर के चलेंगे कि विटामिन टॉपिक में क्या क्या है, क्या क्या नहीं। इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग एक एक विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, एक एक पर पढ़ते हैं हम लोग कि विटामिन होता क्या, क्या नहीं होता है, इनके बारे में हमें पढ़नी है। देखें ज़रा, सबसे पहले आपको एक पॉइंट मिलेगा विटामिन। समझे ज़रा, विटामिन मिला तो याद रखें विटामिन की खोजकर्ता कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है। तो खोजा किसने था? तो याद रखें फंक नामक व्यक्ति ने विटामिन की खोज की थी। ठीक, याद रखें। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखें दोस्त, एक न एक पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछता ही जाता है, लेकिन आपको अगर ये चीज़ें पता हैं तभी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। समझिए ज़रा, हम आपको याद करने के तरीके से कुछ बताते हैं और उन बातों को आप समझना। आपको एक गिलास में जल भर रहे हैं हम, और एक गिलास में हमने आपको बसा भरा। ठीक, ये आपका इसमें बसा भरा है, मतलब फेट जिसे बोलते हैं, और इसमें वाटर भरा है, मतलब जल भरा है। और हमने एक कीड़ा लिया, इस कीड़े को उठा करके, पहले ये क्या है, आपका कीड़ा है। इस कीड़े को आपने क्या किया, जल में डाला। जब ये कीड़ा जल में डाला तो क्या ये कीड़ा जल में घुलेगा, या इस कीड़े को हम किस में डालें, बसा में डालें, तो क्या ये कीड़ा बसा में घुल जाएगा? अब देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे कीड़े जल में गिर जाते हैं, वो कभी घुलते नहीं है जल में। याद रखना है आपको कि जल में कभी भी कीड़ा नहीं घुलता है। लेकिन अगर हम कीड़े को बसा में डालें तो बसा में कीड़ा घुल जाता है। समझ में आई बात? तो बसा में कीड़ा घुल जाता है। तो याद रखें दोस्त, ये कीड़ा नहीं है, ये वो कीड़ा है जिसकी बात हम कर रहे हैं, KEDA। कहने का मतलब है कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारे के सारे जो हैं वो बसा में घुलनशील हैं, और बचे हुए जो विटामिन हैं वो आपके जल में घुलनशील है। देखें, जल में विटामिन कौन कौन से घुलनशील हैं और बसा में विटामिन कौन कौन से घुलनशील हैं, इनके बारे में सबसे। बसा में अभी हमने आपको बताया कीड़ा, कीड़ा का मतलब KEDA। ये सारे के सारे विटामिन जो हैं वो बसा में घुलनशील हैं। और अगर हम जल की बात करें तो जल में आपका B विटामिन और C, ये दो विटामिन ही बचते हैं जो आपके जल में घुलनशील होते हैं। समझ में आई बात? तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए दोस्त, आपसे क्वेश्चन अब ऐसे पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताएं, विटामिन बी का रासायनिक नाम बताएं, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताएं, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग बताएं, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत बताएं। इनके बारे में आपसे पूछा जाता है, जिस पर अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो याद रखें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, बी का रासायनिक नाम, सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए, एक कहानी सुनाते हैं हम आपको, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। क्या हुआ दोस्त कि पहले के राजा युद्ध लड़ने जाते थे, है ना। तो राजा जब युद्ध पर लड़ने के लिए जाते थे तो वो लोग क्या करते थे कि उनका ये मानना था कि भैया, हमारी जब युद्ध में लड़ते लड़ते हमें एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो विटामिन हम लोग खा लेते हैं। तो विटामिन जो मिलती है हमें, वो टॉफ़ी से मिलती है। और हम क्या करें, अगर हम युद्ध पे लड़ने जाया करें तो हमारे रथ पर एक टॉफ़ी रख दिया जाए करे, और जब हम युद्ध में हमें भूख लगेगी तो हम उस टॉफ़ी को खा करके हम विटामिन को प्राप्त कर लेंगे। ऐसी सोच उस समय के राजाओं की थी। ठीक, तो याद रखें दोस्त, अब विटामिन की ओर चलते हैं हम। तो हम लोग याद रखते हैं कि जो राजा थे उन्होंने क्या कहा था कि हमारे रथ पर एक टॉफ़ी रख दी जाए, क्योंकि विटामिन सबसे अधिक टॉफ़ी में पाया जाता है। देखें,
मतलब रथ पर एक टॉफी, ये आपके कुछ विटामिन हैं जिनके रासायनिक नाम दिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इतने आपके विटामिन हैं जिनको अभी हम लोगों को रासायनिक नामों के बारे में समझना। रा का मतलब होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम। जब हम विटामिन सी की रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका होता है एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल होता है। ठीक, इसके बाद में आपको अगला मिलेगा डी विटामिन, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम। और अगर आप विटामिन ई की ओर पहुंचते हैं तो इसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम। अगर हम विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? फिलिक्वानान। फिलिक्वानान, ये आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। समझ में आई बात है? तो इन बातों को आगे की ओर चलते हुए अब आपको याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, विटामिन सी डी कौन सी कमी से होने वाले रोग समझे। तो अगर विटामिन ए की कमी हो गई आपको तो आपको रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। याद रखें, रतौंधी का मतलब होता है कि आपको जैसे शाम होगी तो शाम के समय के बाद आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, सही नहीं दिखाई देगा, विटामिन ए की कमी है। तो अगर विटामिन बी की कमी है आपको तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से पायरिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा? पायरिया नामक रोग हो जाता है। या कह सकते हैं जो आपके मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों में रक्त निकलने लगता है जब विटामिन सी की कमी हो जाती है। आप देखते होंगे जब आप ब्रश करने जाते हैं तो विटामिन, कह सकते हैं जब आप ब्रश करेंगे तो आपके मसूड़ों से क्या है? ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि आपके मसूड़ों में क्या है? विटामिन सी की कमी हो जाती है या पायरिया नामक रोग हो जाता है। अब कैल्सीफेरॉल क्या होता है? कैल्सीफेरॉल वो होता है कि जब आपको विटामिन डी का मतलब होता है कि रिकेट्स रोग हो गया आपको। क्या? रिकेट्स रोग, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है जिसे हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग। अब अगर हम बात करें विटामिन ई की तो विटामिन ए में जो होती है वो आपकी जनन क्षमता कम हो जाती है। जनन क्षमता कम हो जाती है, कहने का मतलब है कि जो इस प्रकार की बीमारी पुरुषों में देखी जाती है, मतलब बेबी को प्रोड्यूस करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर अगर हम कह सकते हैं विटामिन के की कमी से क्या होता है तो याद रखें रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या नहीं होता? रक्त का थक्का नहीं जमता, ये बीमारी हो जाती है। मतलब जो एक समय पर रक्त का थक्का जमना चाहिए वो नहीं जमता, थक्का नहीं जमता है, ये बीमारी हो जाती है आपको। अब याद रखें दोस्त, अब विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, विटामिन बी का अच्छा स्रोत, विटामिन सी का अच्छा स्रोत, इनके बारे में चर्चा करने वाले। देखिए विटामिन सबसे अच्छा स्रोत ए कौन सा माना जाता है तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है। याद रखिए अगर आपको रतौंधी नामक बीमारी है तो आप गाजर का यूज़ करें और आप क्या होंगे? सही हो जाएंगे। समझ में बात? और विटामिन अगर आप बी की बात करें तो बेरी बेरी रोग है तो आपको क्या करें? आप अंडा खाएं, मांस को खाएं, मछली को खाएं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप खाएंगे तो विटामिन बी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब अगर विटामिन आपको सी की कमी हो गई है तो आपको पायरिया नामक रोग हो जाएगा। लेकिन विटामिन सी सबसे अधिक प्राप्त कहाँ से करेंगे तो याद रखें इसमें अगर आपके ऑप्शन में खट्टे फल दिया है तो खट्टे फलों से भी विटामिन सी को प्राप्त किया जाता है। और अगर ये सब नहीं दिया है ऑप्शन में तो आप सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवले को माना जाता है। सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है विटामिन सी का। और अगर हम बात करें विटामिन डी की तो विटामिन डी से क्या होता है?
रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। लेकिन विटामिन डी आपको सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। किससे? सूर्य के प्रकाश से आपको विटामिन डी प्राप्त होता है, याद रखें। अब विटामिन ई कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखें, विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो अंकुरित अनाज होते हैं। अंकुरित अनाज होते हैं, ठीक, बात समझ आई। और विटामिन के का रसायन कह सकते हैं जो अच्छा होता है, तो उसमें आपको प्रोटीन वगैरह लेनी पड़ती हैं, या आपको जो आयरन की दवाएं होती हैं उनको भी लेना पड़ता है, ठीक। तो ये आपके एक विटामिन का एक ही जो होते हैं, विटामिन जो आपके सीधे सीधे होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चाएं की। और अब हम आपसे बात करने वाले होंगे विटामिन बी की चेन के बारे में, कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो, सॉरी विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। तो पहले इतना नोट करें, फिर हम आगे की ओर चल पाएंगे। तो इसको नोट कर लें तुरंत। चलिए भाई, हो गया होगा। चले ज़रा अब हम लोग विटामिन बी के बारे में और देखते हैं, फिर इसके बाद में अपनी क्लास को ओवर करते हैं। देखिए ज़रा, विटामिन बी में क्या होता है कि एक लड़का है जिसका नाम है थोरा। थोरा निपा पर बसा, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। कहने का मतलब है कि थोको मिलेगा आपको थायमिन, थायमिन आपको मिल जाएगा विटामिन B1 का नाम, विटामिन B2 का नाम मिलेगा आपको राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम मिलेगा आपको नियासिन, और आपको B5 का निकलेगा पायरिडॉक्सिन, पैंटोथिनिक होता है। क्या होता है? पैंटोथिनिक, विटामिन B5 का रासायनिक नाम। और यहाँ पर B6 का जो होता है वो पायरिडॉक्सिन जो होता है वो विटामिन 6 का नाम होता है। लेकिन अब हम बात करें विटामिन 7 की, B7 की और B12 की। ये 7 का होता है वो बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन होता है। और विटामिन 7 का जो होता है वो साइनोकोबालामिन, ये आपके विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद करना है, और जो हम आपने आप लोगों को विटामिन बताए हैं, इन विटामिनों से लेकर के कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बताए हुए जो हैं उन सभी को एक एक पॉइंट को नोट करें और अच्छे से नोट्स बनाते रहें। अब आपको ऐसे कोई ना कोई एक वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके सिलेबस तो जो चल ही रहा है उसके बारे में कोई चिंता ना करें, आपको आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसे भी कुछ आपको वीडियो बीच बीच में मिलते रहेंगे जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो नोट करें इसको।